मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उमा स्वामी जी महाराज की जय। ग्रंथादि ग्रंथ तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ राज की जय जय जय। उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वाल सूत्र ग्रंथ की वाचना हमारी चल रही है, जिसमें हमने सम्यक दर्शन की चर्चा पहले की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उसके लक्षणों को जाना। आगे फिर हमने मति ज्ञान तक हम पहुंचे, जो 5 ज्ञान मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। 5 ज्ञान में मति ज्ञान की चर्चा विशेष हमारी यहाँ चल रही है। मति ज्ञान के उत्पत्ति के कारण कल हमने जाना था। तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्त। मति ज्ञान के उत्पत्ति के कारण कल हमने जाना था। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान को जाना जाता है। आगे आज जो चर्चा हमारी चलेंगी, अवग्रहे हवाए धारणा 15 नंबर के श्लोक की, जो कि मति ज्ञान के भेद है, उसकी चर्चा आज चलेंगी। उसके पहले हमें बोल के बताएगा कोई 14 नंबर श्लोक, जो कल हमने लिए थे। एक ही सूत्र हुआ था हमारा। पार्टिसिपेंट में हम देख लेते हैं जो अभी तक नहीं बोला है। रेणु काला, शांति कुमार जी, नए लोगों को लेंगे। तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। एक मिनट आपको स्पॉटलाइट पे ले लो। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण, साफ स्वच्छ। इसका मीनिंग हमने कल आपको बताए थे, तो आप बता सकते हैं। मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण। मति ज्ञान की उत्पत्ति के 2 कारण हैं। हाँ, तद मतलब तद का मीनिंग है मति ज्ञान। हाँ, निंद्रिय और 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय। एक अनिंद्रिय है मन और 5 इंद्रियां हैं। इन सब की सहायता से हम मति ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सुंदर। मति ज्ञान के उत्पत्ति के कारण में तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, हमने कल जो सूत्र पढ़ा था उसमें बताया था कि 5 इंद्रिय और मन की सहायता से हम मति ज्ञान को जान सकते हैं। कल का हमारा सब्जेक्ट था। 5 इंद्रिय कौन सी है, आप बताइए। 5 इंद्रिय के नाम भाभी जी। चक्षु, रसना, ज्ञान, घ्राण और स्पर्शन। और स्पर्शन से हो गए 5। स्पर्शन, हाँ, इस शुरू से बोलिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसे शुरू से लाइन से अच्छे से बोलिए। स्पर्शन, घ्राण, रसना, ज्ञान, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रिय हो गई। और अनिंद्रिय कौन सी हो गई?
मन 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 अनिंद्रिय हो गया। इनके सहायता से हम मति ज्ञान को जानते हैं। छह जो है ये 5 इंद्रिय और मन, ये 6 मति ज्ञान के कारण है, ये उत्पत्ति के कारण है, इनकी सहायता से हम जानते हैं। आगे हम चलेंगे मति ज्ञान के भेद की ओर चलेंगे। अब हम मति ज्ञान के भेद हम देखेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? मति ज्ञान के भेद की ओर हम चलेंगे। आपके सामने मैं वो ला देती हूँ गाथा, तो आपके सामने आ रहा है, देखिए। मति ज्ञान के उत्पत्ति के कारण जो हमने कल देखे थे, अब हम आगे चल रहे हैं। मति ज्ञान के भेद। अवग्रहे हावाय धारणा। कैसे पढ़ेंगे इसको? सब लोग पढ़ लीजिए। अवग्रहे हावाय धारणा। पढ़ लीजिए एक बार और सभी लोग। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे हावाय धारणा। अब इसके संधि विग्रह आप करेंगे तो अवग्रहे में अवग्रह, यहाँ पर हे जो है यहां से संधि विग्रह होगा, तो अवग्रह एक हो गया। इहा क्या हो गया यहाँ पर? इहा। और उसके बाद जब हा के बाद जब यहाँ से हम तोड़ेंगे इसको, तो आवाय, हा में से अ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अवाय। क्या हो जाएगा? हा में से अ आ जाएगा यहाँ, अवाय। यहाँ संधि विग्रह करना है। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 शब्द यहाँ आपको मिल रहे हैं। थोड़े कठिन शब्द लग रहे होंगे, अलग टाइप आपको लग रहे होंगे। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये शब्द आप लोगों ने हो सकता है कभी सुने हो, कभी नहीं भी सुने हो। आपको थोड़े कठिन लग सकते हैं ये शब्द। लिख लीजिए, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। अब इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं पहले चारों की, फिर हम इसको समझेंगे। पहले हम परिभाषा लिख लेंगे चारों की। मति ज्ञान 4 प्रकार से होता है। मति ज्ञान कितने प्रकार से होता है? मति ज्ञान 4 प्रकार से होता है। सभी को होगा, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। हम संसारी जीव को 12वें गुण स्थान तक, यानी केवली बनने से पूर्व तक जब भी ज्ञान होगा तो वो दर्शन पूर्वक होगा। हम संसारी जीव को कोई भी ज्ञान, जब भी ज्ञान होगा तो वो मति ज्ञान हमें दर्शन पूर्वक ही होगा। दर्शन पूर्वक होगा यानी क्या? दर्शन क्या होता है? जो ज्ञान मति ज्ञान होगा तो वो दर्शन पूर्वक होगा। तो ये दर्शन क्या होता है? तो दर्शन क्या होता है? ज्ञान के लिए आत्मा का जो प्रयास, उसको दर्शन कहते हैं। क्या? ज्ञान के लिए आत्मा का जो प्रयास, उसको दर्शन कहते हैं। आत्मा का प्रयास तो होता है, लेकिन जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता, जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम उसे कहते हैं दर्शन। जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब तक हम उसे कहते हैं दर्शन। दर्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। तो उसकी भी परिभाषा आप लिख लीजिए। वस्तु की सत्ता मात्र के ग्रहण, वस्तु की सत्ता मात्र के ग्रहण या सामान्य अवलोकन को दर्शन या दर्शन उपयोग कहते हैं। वस्तु के सामान्य अवलोकन को दर्शन या दर्शन उपयोग कहते हैं। एक सामान्य अवलोकन होता है, अभी हम इसको समझाएंगे। ये दर्शन की परिभाषा। अब अवग्रह की चारों परिभाषा लिख लीजिए, फिर आगे हम इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाएंगे। अवग्रह, दर्शन के बाद हुए शुक्ल कृष्ण आदि रूप
शुक्ल कृष्ण आदि रूप विशेष के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। दर्शन के बाद हुए शुक्ल कृष्ण आदि रूप विशेष के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। शुक्ल कृष्ण यानी काला सफेद, अवग्रह की परिभाषा हो गई। अब इहा किसे कहते हैं? अवग्रह से ज्ञात, अवग्रह के जो पदार्थ ज्ञात हुए हमें, अवग्रह से ज्ञात पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा को इहा कहते हैं। अवग्रह से जो पदार्थों को हमने जाना उसको विशेष जानने की इच्छा को इहा कहते हैं। आगे चलेंगे हम। अवाय, अवाय यानी क्या? विशेष चिन्हों के द्वारा यथार्थ वस्तु का निर्णय होने को, विशेष चिन्हों के द्वारा यथार्थ वस्तु का निर्णय होने को अवाय कहते हैं। धारणा, निश्चित हुई वस्तु को कालांतर में नहीं भूलने को धारणा कहते हैं। निश्चित हुई वस्तु को कालांतर में नहीं भूलने को धारणा कहते हैं। चारों परिभाषा हो गई। अब हम इसको समझेंगे। चारों भी जो चार चीज है उसको हम समझेंगे। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा को हम समझेंगे। एक मिनट, एक और मैं आपको शब्द के हिसाब से निकाल देती हूँ इसमें। अवग्रह, इवाय, धारणा। इसमें व्हाट्सएप दिख नहीं रहा है। इसमें दिख नहीं रहा है व्हाट्सएप, इसमें शायद वो खुला ही है। एक मिनट। हाँ, चलते हैं अब हम। वो शब्द का पीपीटी है लेकिन इसमें दिख नहीं रहा।
हाँ एक मिनट। हाँ अभी ये खुल रहा है थोड़ा। हाँ ये देखिए 4 शब्द आपके सामने, क्योंकि कठिन शब्द है उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 शब्द है। इसके माध्यम से मति ज्ञान को हमें जानना है। ये मति ज्ञान के भेद, 4 भेद मति ज्ञान के है। परसेप्शन, कंसेप्शन, जजमेंट और रिपीटेशन, ये 4 अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। हमने बताया था अवग्रह की परिभाषा कि दर्शन के बाद हुए शुक्ल कृष्ण आदि रूप विशेष के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे हमने अपने नेत्र के माध्यम से सफेद रूप को अवग्रह कर लिया, यानी जान लिया। सफेद रूप को जानना, हमारे नेत्र के माध्यम से सफेद रूप को जानना अवग्रह है। कोई सफेद चीज है, कोई सफेद चीज है, वो अवग्रह हो गया। अब वो सफेद चीज क्या है? अब वो सफेद सफेद जो हमारे नेत्रों के माध्यम से दिख रहा है, वो बगुला है या पताका है? ये हमारी जिज्ञासा, ये हमारी जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि वो बगुला है या पताका है, ये इहा हो गया, इच्छा, जिज्ञासा होना। अब अवाय में क्या हो गया? अब वो थोड़े थोड़े हाथ पैर उसके फड़फड़ा रहे हैं। जो बगुला है उसके चिन्ह देखना। अब उसके चिन्ह में क्या हो रहा है? उसके हाथ पैर थोड़े थोड़े फड़फड़ा रहे हैं, हाथ पैर थोड़े थोड़े फड़क रहे हैं उसके, यानी उड़ने उड़ने को हो रहा है। ये देख के हमें निश्चित हो जाता है कि ये पंख है और उड़ने के लिए कर रहा है, इसका मतलब यहाँ बगुला है। ये हमारा निश्चय हो गया, जजमेंट हो गया, यहाँ कोई भी संशय नहीं रहा। तो जो हमारा जजमेंट हुआ है वो अवाय है। और उसके बाद धारणा, जो हमने जजमेंट किया, जो वस्तु हमने निश्चित कही, उसको नहीं भूलने को धारणा कहते हैं। अब वो हमारे धारणा में, हमारे बुद्धि में वो चीज बैठ गई, उसे धारणा कहते हैं। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही, अब एक बार और अच्छे से हम समझेंगे, शब्द दिखाना हमें जरूरी था, थोड़े कठिन शब्द है तो हमने इसको दिखाने के लिए आपको ये किया था। आपको दिखे क्या? शेयर स्क्रीन नहीं हुई होंगी ना? शेयर स्क्रीन नहीं हुई, एक मिनट शेयर स्क्रीन कर देती हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हुई, आप लोगों को दिखे नहीं। ये देख लिए, अवग्रह, इवा, अवाय, धारणा, ये चारों भी शब्द को हम और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम जान सकते हैं। इंद्रिय और पदार्थों का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है, ये हमारी इंद्रिय है, पांच इंद्रिय और कोई पदार्थ यदि सामने है, तो वो पदार्थ और इंद्रिय का जब भी संबंध हुआ तो वो दर्शन कहला गया। अब दर्शन के अनंतर, दर्शन के बाद क्या हो रहा है? जो पदार्थ ग्रहण होता है वह अवग्रह होता है। जो पदार्थ ग्रहण होता है वह अवग्रह होता है। हमें कोई चीज का दर्शन हो गया, अब वो पदार्थ जो ग्रहण होता है वो दर्शन हो गया। थोड़ा सा यानी हम विशेषाकार भाषित होने लगा, थोड़ा कुछ आपको भाषित होने लगा, विशेषाकार, उस ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। आपने किसी चीज के दर्शन हो गए, सामान्य अवलोकन हो गया आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो आप लोगों को एक सामान्य अवलोकन हो रहा है कि कोई तो यहाँ बैठा हुआ है जूम पे जो हमको कुछ बता रहा है, एक सामान्य अवलोकन हो गया, वो आपका दर्शन हो गया। फिर आपको जो सामान्य अवलोकन दर्शन हुआ उससे आपको कुछ ज्ञात हो रहा है कि कुछ सफेद सफेद सा साड़ी वगैरह कुछ है और कोई बैठा है, ये अवग्रह हो गया, यानी कुछ तो है, आपको ऐसा वहां पर लग रहा है कि कुछ तो है, तो वो अवग्रह हो गया। और उसके बाद आपको थोड़ी आवाज आई, उसके बाद थोड़ी आवाज आई कुछ बोलने की, थोड़ी साड़ी भी दिखी आपको, हिलते हुए साड़ी भी दिखी कि कोई साड़ी जैसा पहने हुए कोई है, तो वो क्या हो गया? इहा हो गया। वो क्या हो गया? इहा हो गया, साड़ी जैसे पहने हुए कोई है, इहा हो गया।
और फिर आपने देख लिए पूरी तरह, आपको अच्छे से दिखने लगा कि नहीं हाँ अर्चना जी ही बैठी हुई है जो हमें तत्वार सूत्र सिखा रही है। ये क्या हो गया? अवाय हो गया। यहाँ जजमेंट पक्का हो गया आपका कि सफेद साड़ी में कोई माता जी नहीं है, कोई दीदी नहीं है, मात्र अर्चना है। ये अवाय, यानी आपने जजमेंट कर ली, हाँ निश्चित हो गया, ये अवाय हो गया। अब धारणा, और आपके अंदर अब वो धारणा बन गई, यानी उस पदार्थ को आपने निश्चित कर लिया, उसको आप भूल नहीं सकते कि अर्चना जी हमें तत्वार सूत्र पढ़ा रही है। ये एक निश्चित चीज आपके अंदर हो गई। वो क्या हो गई? वो निश्चित चीज हो गई, एक आपकी वो धारणा बन गई। वो क्या बन गई? आपकी एक धारणा बन गई कि अर्चना जी हमें ये सिखा रही है। और हम अच्छे इसको विशेष रूप से समझेंगे, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, चार शब्दों को और अच्छे से हम समझेंगे। तो पहले मति ज्ञान जो होता है वो दर्शन के माध्यम से होता है। आपको समझा या नहीं? फिर एक बार और ले लेती हूँ। तो दर्शन क्या हो गया? एक सामान्य अवलोकन, वो दर्शन हो गया कि हाँ कोई चीज है, वो हो गया दर्शन। यानी इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही, अभी कुछ भी नहीं है लेकिन कोई चीज गिर गई या कोई चीज सामने आ गई, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने आप लोग बैठ गए हैं, वीडियो तो बंद है आप लोगों के, लेकिन मुझे पता है कि कोई तो है वहां पर, वीडियो बंद है भलाई, लेकिन कोई तो मेरी क्लास में बैठा हुआ है। ऐसा सामान्य अवलोकन, वो दर्शन हो गया कि कोई है, ये अवग्रह हो गया। अब क्या हो गया? हमारी जो इंद्रिय थी, चक्षु इंद्रिय, और हमारे सामने जो पदार्थ आया उसका संबंध बन गया। उसका जो संबंध बन गया, दर्शन को हमने जाना और उसके बाद वो पदार्थ का संबंध बन गया, तो वो हमने ग्रहण कर लिया, उसको हमने ग्रहण कर लिया कि कोई तो चीज वहां है, वो अवग्रह, अवग्रह ग्रहण कर लेना, वो अवग्रह हो गया। चेतना में, हमारी चेतना में थोड़ा विशेषाकार आ गया कि कोई है, ये विशेषाकार हमारे चेतना में भाषित होने लगा, उस ज्ञान को हम अवग्रह ज्ञान कहते हैं, अवग्रह मति ज्ञान कहते हैं। विषय और विषयी, विषय और विषय के योग्य स्थान में आ जाने के बाद होने वाले आद्य ग्रहण है। जैसे चक्षु से हमें कुछ दिख जाना कि ये सफेद कुछ है, उसको जानना अवग्रह है, कुछ है इसको जानना अवग्रह है। अब दूसरा आता है कॉन्सेप्शन, यानी इहा। इहा शब्द जो है, अब हमने जो अवग्रह से जाना, अवग्रह से जाने हुए चीज को, अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानना, क्या करना? अवग्रह से जाने हुए चीज को और विशेष जानने की इच्छा होना, यह है। यानी जिज्ञासा, आपके अंदर जिज्ञासा हो रही कि वो सफेद क्या है। सफेद तो दिख रहा है आपको, पर पता नहीं है वो क्या है। आपको साड़ी जैसा, फिर पल्लू जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है ना? तो वो सफेद वस्तु क्या है, ये आपको जानने की बाद में और जिज्ञासा हो जाना, ये यह है, ये यह है। जैसे हमने बगलू का उदाहरण दिया था कि बगले की पंक्ति से प्रतीत होता है, संशय रूप ज्ञान नहीं है, किंतु संशय को दूर करते हुए सत्यांश की ओर झुका हुआ अभिलाष रूप ज्ञान। संशय को दूर करने की क्रिया यहाँ चल रही है, संशय तो नहीं है, लेकिन संशय रूप जो क्रिया हो रही है कि कुछ तो है, संशय रूप क्रिया को दूर करने का जो काम हो रहा है वो यह है। अवग्रह के द्वितीय समय में संशय व तीसरे समय में यह, थोड़ा सा द्वितीय समय में हल्का सा संशय हुआ, और यह हो गई। संशय नहीं है लेकिन हल्का सा हो रहा है कि ये चीज क्या है, हमें जानने की और जिज्ञासा हो रही है, उसको, अवग्रह को जानने की जिज्ञासा, ये हो गया यह। अब आगे, अब जो हमें जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा जानने की, अवग्रह हो गया, यह हो गया अवाय। अब हमें क्या हो रहा है, कुछ और उसके बारे में विशेष और जानने की, यथार्थ वस्तु पे निर्णय करने की इच्छा हो रही कि ये क्या चीज है। तो उसके लिए आपने देखा कि कोई ऐसे पल्ला ले रहा है, सर पे कोई पल्ला ले रहा है, तो आपको यहाँ एक निश्चित हो गया कि एक स्त्री है और वो साड़ी पहनी है और सर पे पल्ला ले रही है। ये जजमेंट, ये आपको निश्चित हो गया, एक जजमेंट आपको यहाँ हो गया
वो हो गया अवाय। अब आपको ये जो जजमेंट हुआ, यह निर्णय जो आपने कर लिया कि ये निश्चित है, यहाँ कोई संशय नहीं बचता। अर्चना जैन है, स्त्री है एक, उसने साड़ी पहनी है, पल्लू सर पे ली है, ये जो आपकी निश्चित चीज हो गई वो अवाय हो गई। और अब धारणा, धारणा में आपके वो चीज बैठ गई, वो आपके धारणा में बैठ गई, आपकी धारणा बन गई कि वस्तु को कालांतर में भी हम नहीं भूलेंगे। जो हम चीज नहीं भूलेंगे वो धारणा में बैठ गई। इनका स्वरूप उत्तरोत्तर तरतम अधिक 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 शुद्ध होता है और उसे पूर्व पूर्व ज्ञान का कार्य जानना चाहिए। पूर्व ज्ञान का जो कार्य वो उत्तरोत्तर और आगे 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 वो हम जानते जाते हैं, विशुद्ध विशुद्ध होते रहता है। अब हमें आत्मा पे घटा ले, जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा है, हमने पर से लक्ष्य को हटा दिया, पर से बुद्धि हमने हटा दी, पर पदार्थ से लक्ष्य हटाकर मन और बुद्धि को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को हमने आत्मसन्मुख कर लिया। अब आत्मसन्मुख करने से जो ज्ञाता रूप सामान्य ज्ञान होता है, आत्मसन्मुख कर रहे हैं हम हमारी आत्मा को, पर से बुद्धि हटा दिए, पर से ममत्व हटा दिए, तो अब ज्ञाता रूप जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो सामान्य ज्ञान हमें ज्ञाता रूप हो रहा है, वह अवग्रह है। अब हमने उसको विशेष जाना, क्या जाना कि हम जिसमें रमण कर रहे हैं वो झलकादी हम महसूस कर रहे हैं कि हम हमारे आत्मा में रमण कर रहे हैं, वो झलकादी कि हम आत्मा में रमण करने की क्रिया कर रहे हैं, पर से लक्ष्य हट गया। अब स्व में बसने की क्रिया हम कर रहे हैं कि हमारी आत्मा ही कोई चीज है जो हमें मोक्ष तक लेके जा सकती है, हमारे आत्मा का हमें शुद्धिकरण करना है। वो झलकादी हम थोड़े महसूस कर रहे हैं, हल्का सा हम महसूस जो कर रहे हैं वो महसूस करना यह हो गया। अब हमने महसूस जो करी, अब उसका हमें आनंद लेना है। अब हम हमारी आत्मा का क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आनंद के चिन्ह द्वारा ज्ञात रूप अनुभव होना। अब आनंद कैसा हो रहा है, मेरी आत्मा अखंड अरस अरूपी परमात्मा बनने वाली, परमात्मा बन सकती है, ऐसे अखंड अरुष आत्मा का आपको ज्ञान हो गया। यहाँ कोई संशय नहीं रहा कि आत्मा अरस अरूपी निर्विकार है, कोई भी संशय आपको यहाँ पे नहीं रहा, आपको अनुभव हो गया, आपको वो आनंद की अनुभूति हो गई कि मेरी आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख वाली है मेरी आत्मा। वो पूर्ण ज्ञान की अनुभूति आपको यहाँ पर होने लगी, पूरे ज्ञान की अनुभूति हो गई कि अनुभव होना यह आत्मा है, यही आत्मा है, ऐसा आपका अनुभव हो गया, सो अवाय हो गया। और ऐसे ज्ञातामय आनंद को, अब जो आनंद की प्राप्ति हुई आपको, आनंद की, अतीन्द्रिय सुख की, आत्मा की, उसको आप भूलोगे क्या, कभी नहीं भूल सकते। वो धारणा बन गई आपकी अनंत काल तक, वो आत्मा आनंदमय हो गई, ये आपकी धारणा बन गई कि मेरी आत्मा आनंदमय बन गई, वो आपकी धारणा बन गई। इस प्रकार से मति ज्ञान के 4 भेद हमने यहाँ पर देखे। आगे कल हम और आगे हम कल जाएंगे मति ज्ञान की उत्पत्ति, मति ज्ञान की आगे की बात जो है वो हम जानेंगे कि अवग्रह आदि के जो 4 चीज हमने देखे, इसके विषयभूत पदार्थ को कल हम जानेंगे। सारी चीजें हमें पता रहना चाहिए तत्वार सूत्र की, वो हमारे काम की है, बहुत ज्यादा काम की है, क्योंकि आगे हमें उसी का सहारा लेके आगे बढ़ना है। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन आगे आगे चलते चलते आपको ज्ञान हो जाएगा। पहली बार आप पढ़ रहे हो, दोबारा कभी क्लास करेंगे, यूट्यूब पे आप सुनोगे, आपको बहुत सरल लगेंगी ये चीजें। बार बार सुनना, मनन चिंतन करना पड़ता है जिनवानी का, जब जिनवानी हमें समझती है। अनुप्रेक्षा, ये बार बार अनुप्रेक्षा क्यों होती है, क्योंकि हमारा मन उसमें लगा रहे, मान हमारा बाहर पर में ना भटके, पर में हमारा मन ना जाए, इसके लिए अनुप्रेक्षा। जो चीज आपने सुनी, जो चीज आपने सुनी, कानों से श्रवण की, पठन की, सुनी हुई चीजों का अब आपको क्या करना है, मनन करना है।
वांछना के बाद पूछना भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो हमें ये नहीं समझा। वांछना, पूछना, फिर आप उसका चिंतन करिए, उसको ध्यान में लाइए, चिंतन करने के बाद फिर उसको आप दूसरे को भी समझाइए। ये पेवर स्वाध्याय होता है इस प्रकार का। 5 प्रकार से जब हम इसको करते हैं तो ये हमारा एकदम 24 कैरेट का स्वाध्याय होता है। घर में भोजन बनाते बनाते, यदि भोजन बना रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, अपनी सास से, बहू से, बेटी से इसकी चर्चा करिए प्रतिदिन। आपको हमने कहा कि रोज एक आपको जिनवानी की लाइन लिखना है। आप ये सूत्र लिख लीजिए तो आपके आंखों के नजरों के सामने से जाएगा, तो आपको वो याद हो जाएगा। अवग्रवे हवाए धारणा, आपको याद हो जाएगा वो सूत्र। बहुत आसान है, पूरे सूत्र आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। हम एक एक ही ले रहे हैं इसलिए, ताकि आपको कठिन ना लगे, इसलिए हम एक एक ही ले रहे हैं और आप एक एक को अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक सूत्र ये इस पे भी जा रहा है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और दोपहर में इसकी रिकॉर्डिंग हम लगाएंगे। दोपहर में 3 बजे आप इसकी रिकॉर्डिंग, थोड़े पीछे के रह गए हैं उसको भी लगा रहे हैं, डबल कर देंगे। ऐसा करते पीछे का एक रिकॉर्डिंग और आज का एक रिकॉर्डिंग, ऐसे इसको लगा देंगे। आज हम पहले का एक लगा देते हैं जिनने पहले का नहीं सुना, और आज जो ये हुआ इसको फिर लगा देंगे। 15-20 मिनट का हमारा सेशन रहता है ये। 15-20 मिनट तक आप उसको अच्छे से सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आज हमने 4 जो अवग्रह के भेद को जाना। अब हम कल अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ को जानेंगे। इसके विषयभूत 12 पदार्थ क्या है उसको कल जानेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जिनवानी मोक्ष नशेनी है, जिनवानी मोक्ष नशेनी है, जिनवानी मोक्ष की नशेनी है, उसको जानना पड़ेगा। जानेंगे, मानेंगे और आचरण में लाएंगे तो ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय। प्रतिक्रमण, दोनों हाथ हृदय कमल पर, आंखें कोमलता से बंद। हे अरिहंत प्रभु, अरिहंत प्रभु के सामने आप अपनी आलोचना कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अविनय हुई हो, असाधना हुई हो, विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, आदि व्याधि पहुंची उनके शरीर में मेरे वजह से, उनको दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। तथा हे कोरोना रूपी एकेंद्री जीव, आप जहां से आए हो वहीं चले जाइए, विश्व में शांति प्रस्थापित करिए। प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा व्रत नियम संयम आदि में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनिचार का दोष लगा हो तो मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के अनुष्ठान में, आज की वाचना में शब्द अक्षर काना मात्रा किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, मेरे दोष मिथ्या हो, नश्याति नश्याति नश्याति, मेरे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम। ओम नमः आरोग्योम, ओम नमः आरोग्योम,
नमः आरोग्यो स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं सोऽहं सिद्धोऽहं सिद्धस्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं सिद्धस्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहम् ॐ नमः सिद्धेभ्यः निरोगोऽहम् आनन्दोऽहम् ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ सुखम ॐ सुखम ॐ सुखम ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति। सबको जय जी नहीं, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय।